जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलनी भी चाहिए आपकी तैयारी अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर के डेट भी बहुत जल्द आपको देखने को 90,000 अग्निवीर की न्यू वैकेंसी देखने को लास्ट नवंबर तक मिल जाएगी। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत हो, बेहिचक रनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, 10+2 के लिए कोई भी दिक्कत हो, आप पर्सनल शॉर्ट वीडियो में जाइए, हमारे नंबर पड़े हैं, आप सीधा पर्सनल हमसे बात कर सकते हो। आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हो, 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पेपर में अब तक पूछे गए हैं। मैं सुबह लेके आता हूँ 7 बजे AM पे क्लास। रंजीत सर मैथ की क्लास लेके आते हैं। आपकी क्लास कितनी रहती है? आपकी क्लास 9 AM पे रहती है, मैथ की क्लास 9 AM पे। 2 PM पे आपके संतोष सर लेके आते हैं, एकदम थ्योरी डीपली जीके जीएस लेके चल रहे हैं। आइए अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ प्यारे साथियों। आइए, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी किस राज्य की तट रेखा है? तो आपकी गुजरात की है। गुजरात, ये जो गुजरात है प्यारे साथियों, गुजरात कई बार सेट में पूछे गए हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, 30 क्वेश्चन उठाते हैं, जो सेट में आए रहते हैं वही क्वेश्चन हम दे देते हैं। ओरिजिनल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं फिर इसको लगा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे अगर सब आ गया, सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की? तो गोवा की है। सबसे छोटा आ गया तो गोवा की है, सबसे बड़ी गुजरात की है, ये भी है। सिंध घाटी की सभ्यता की सबसे विशाल स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। भारत की कौन सी नदी का दूसरी सबसे विशाल संग्रहालय होता है? दूसरी विशाल संग्रहालय है, यानी कि दूसरा क्षेत्र है, तो कौन सा है आपका? गोदावरी है। कौन सा है? गोदावरी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आपके नासिक से निकलती है। कहाँ जाके गोदावरी नदी गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो शब्द है तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डांडी मार्च किसने किया था? डांडी मार्च किसने किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। डांडी मार्च किसके लिए चलाया गया था? डांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए चलाए गए थे। आइए प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह होते हैं, यानी कि राष्ट्र चिन्ह में कितने शेर होते हैं? तो आपके 4 शेर होते हैं। कौन 4 शेर होते हैं? मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। कौन सी है? शिलोंग है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। तो नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। ये भी क्वेश्चन है। चुनाव आयोग किसका होता है प्यारे साथियों? चुनाव आयोग जो जीती हुई देश की पार्टियां होती उसी का चुनाव आयोग होता है। मंगोल का शासक कौन था? मंगोल का शासक कौन था? चंगेज खां थे। चंगेज खां थे। आ गया क्वेश्चन, चंगेज खां बल्कि मंगोल की गद्दी पर कब बैठा था? तो चंगेज खां मंगोल की गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको लगाना है 1162 ईस्वी तक। 1155 से लेके 1162 ईस्वी तक मंगोल की गद्दी पर चंगेज खां बैठे थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? ये फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। द्विज किन्हें कहा जाता है? द्विज किन्हें कहा जाता है? शूद्र को, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण को कहा जाता है। शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण को कहा जाता है। 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन किस लिए चला था? चर्बी वाले कारतूस की वजह से ये आंदोलन उसी के विरोध में चला था। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष पे कब गई थी? 1997 ईस्वी में। कब गई थी? 1997 ईस्वी में। पहली बार कब गई थी? 1997 ईस्वी में। दूसरी बार कब गई थी? 2003 में गई थी। कब गई थी?
2003 में गए थे। कब गए थे? 2003 में गए थे। कब गए थे? 2003 में। पहली बार ये रिटर्न आई थी, दोबारा ये रिटर्न नहीं। जब 2003 में गए थे तो ये रिटर्न नहीं आई। क्वेश्चन ये भी बनता है, कल्पना चावला किस राज्य से संबंधित थे? कल्पना चावला हरियाणा के राज्य से संबंधित थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? 25 जून 1975 ईस्वी में। 25 जून 1975 ईस्वी में। कब की थी? 25 जून 1975 ईस्वी में। आइए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? तो आपका कौन सा है? CFC है। कौन है? CFC है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि किसमें मापा जाता है? ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक कौन होता है? डेसिबल होता है। अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं, अंदर की तरफ जो घुमावदार लेंस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऐसे देखो, अवतल लेंस आपका एस रहेगा, उत्तल लेंस आपका एस रहेगा। जो बीच में दबा हुआ रहेगा तो आपका कौन सा? अवतल लेंस है। जो बीच में उभरा हुआ फूला हुआ रहेगा तो मोटा रहेगा तो आपका कौन सा है? वो उत्तल लेंस है। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? तो आपका हाइड्रोजन होता है। रेडियो के आविष्कार है, आविष्कारक हैं तो कौन है? मार्कोनी है। कौन है? मार्कोनी है। कौन है? मार्कोनी है। निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? तो आपका मछली है। कौन सा है? मछली है। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने हैं? आपके बता सकते हो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 23 जोड़े होते हैं। कितनी? 23 आपके जोड़े होते हैं। अरे यार मच्छर, 23 जोड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का है? तो आपको लगाना है पेट्रोल। कौन सा है? पेट्रोल है। दमा रोग है, श्वसन तंत्र। दमा रोग किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगर आपके दमा रोग रहेगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। यानी कि CO2 क्या होता है? CO2 होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचा है, कौन सा है? लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं आपकी एक क्वेश्चन, हाँ मैं कहता हूँ 30 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, 26-27 क्वेश्चन मैं दौड़ा के फंसाऊंगा। लेकिन जो 2-3 क्वेश्चन बाहर चले जाएंगे उससे कोई लेना देना, उससे कोई टेंशन, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए मैं 20 में से 20 गारंटी लूंगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लूंगा। 20 में से 20 फंसाऊंगा, आपका कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। कम से कम 7 बार पेपर तक मैं 7 बार रिवीजन कराऊंगा। पूरा कोर्स फ्री रहेगा, 7 बार रिवीजन कराऊंगा। यही क्लास में 7 बार रिवीजन आपके, मैं 7 बार चलेगी रिवीजन में, जितना हो सकेगा उतना रिवीजन चलेगा। मेरा 1 महीना रह जाएगा तो आपके लिए दबा के मैराथन क्लास चलेगी। कुछ नहीं, सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म में। कोई भी दिक्कत हो बेहिचक शॉर्ट वीडियो में, हमारे रील वीडियो जो शॉर्ट वीडियो होते हैं यूट्यूब पे, उसमें सारे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप पर्सनल हम पे कॉल कर सकते हो। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है तो कौन सा होता है? mgh होता है। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आप बता सकते हो? गति ऊर्जा का सूत्र का क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर होता है। कौन होता है? 1/2 mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh, गति ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, mv स्क्वायर v। कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? तो आपका जूल है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तो आपको लगाना कि पानी है। क्या है? पानी है। गति से जुड़ी ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति से जुड़ी हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। देख लो, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इसमें कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आपको यही हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। लेकिन उसमें जो 7-8 क्वेश्चन रहते हैं उसमें टफ रहते हैं। वो क्या रहते हैं? 4 से 5 आपको करंट अफेयर रहेंगे, जो 2-6-7 जो 4-5 क्वेश्चन और रहते हैं वो आपके जीके जीएस में थोड़ा टफ क्वेश्चन डाल देंगे उससे, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। यही क्वेश्चन वन लाइनर ओरिजिनल क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। 2 बजे की जो क्लास आती है संतोष सर की, उसमें जीके जीएस एकदम थ्योरी तगड़ा चल रहा है। आप वो जीके जीएस पढ़ लो, कहीं पेपर में बैठो, बेल्ट की नौकरी में कहीं भी बेल्ट और बूट की नौकरी में कहीं बैठ जाओ, आपका 100% सिलेक्शन, आपका जीके जीएस कोई नहीं रोक सकता उसी क्लास से। नोबेल गैस कौन सी है? नोबेल गैस आपकी कौन सी है? आर्गन है। कौन सी है? आर्गन है। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन हुए हैं कंप्लीट। मैं अब आज शाम को आपके लिए लेके आ रहे हैं रंजीत सर। मैथ की क्लास रहेगी, संडे को रिवीजन क्लास चलती है, जिसे आपसे कहे बोले थे मैथ के लिए कम से कम जो अब तक सारी मैथ पढ़ाई गई 1.5 से 2 घंटे वो क्लास रहेगी। शाम को आपको क्लास मिल जाएगी, बहुत तगड़ी क्लास है, वो क्लास लेना ना भूले। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।